नॉर्थ बैंगलोर की ये जगह आपको करोड़पति बना सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सीक्रेट डिटेल्स कोई ब्रोकर या डेवलपर कभी आपको नहीं बताएगा। ये वही चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए बिफोर बाइंग एनी प्रॉपर्टी इन नॉर्थ बैंगलोर। तो अगर आप डिटेल में नॉर्थ बैंगलोर को समझना चाहते हो तो इस वीडियो से बेटर इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। खाओ मां कसम। एंड आई कैन लिटरली बैट ऑन दैट। जय भूमि जय भारत दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु जादौन, आपका अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेंगलोर में रियल एस्टेट डिमांड बढ़ी भी टेक पार्क्स की वजह से है और पैसा बढ़ाने का क्रेडिट भी आज इन्हीं को जाता है। ऑफिस वैकेंसी रेट अक्रॉस बेंगलोर इज 9.3%, जो कि एक इंडिया के एवरेज के नीचे है। एंड इस साल के डाटा के हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट एब्जॉर्प्शन रेट इज आल्सो इंक्रीज बाय 41%। आप कोई भी बेंगलोर का पार्ट उठा लो, फिर चाहे वो सेंट्रल हो, ईस्ट हो या नॉर्थ ही क्यों ना हो, सबके कोर में आपको एक टेक पार्क ही मिलेगा। ईस्ट में जो शुरुआत इंटरनेशनल टेक पार्क ने व्हाइटफील्ड में की थी, वही सेम कहानी की शुरुआत नॉर्थ में मान्यता ने की। अगर आप बेंगलोर से नहीं हो तो आप सोच रहे होगे कि यार भाई क्या बोल रहा है, सिर्फ एक टेक पार्क इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे डाल सकता है। जी, बेंगलोर में ऐसा ही होता है, बिकॉज यहाँ टेक पार्क भी 100 एकड़ 200 एकड़ 500 एकड़ तक में होते हैं। एंड मान्यता का बिजनेस स्पेस सिर्फ 110 एकड़ में फैला हुआ है। 11 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास का तो सिर्फ ऑपरेशनल एरिया है, जहाँ 2 लाख से ज्यादा लोग आज काम करते हैं। एंड नए टावर्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आपके आसपास भी इतना बड़ा कोई ऑफिस सेटअप है तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। अब आप खुद सोचो, अगर 2 लाख लोग यहाँ काम कर रहे हैं तो इसके आसपास कितने सिंगल लोग या फैमिलीज रह रही होंगी। तो सिर्फ एक टेक पार्क नहीं, पूरा एक ये इकोसिस्टम है जहाँ कम से कम भी नहीं तो 10 से 12 लाख लोग रह रहे होंगे। तो एक चीज तो बहुत सिंपल है ना, कि अगर आपको टाइम रहते ये पता लग जाए कि नए टेक पार्क्स बेंगलोर में कहाँ आ रहे हैं, तो एटलीस्ट यू विल हैव द आइडिया कि यहाँ लोग आएंगे, और लोग आएंगे तो डिमांड आएगी, रेंटल्स की भी आएगी एंड नए रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स की भी आएगी, बेसिकली खरीदने वाले बायर्स की भी आएगी। इसमें बस आपको ये याद रखना है कि जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आप आज ले रहे हो, उसकी डिलीवरी आसपास वाले टेक पार्क की डिलीवरी के 1-2 साल बाद हो। क्यों? सिंपल है, बनाने के बाद टेक पार्क को भरने में भी टाइम लगता है। 6 से 8 महीने तो सिर्फ इंटीरियर कराने में लग जाते हैं। अगर एक पॉइंट क्लियर है तो दूसरे पे चलते हैं। एंड डोंट वरी, आने वाले टेक पार्क्स भी बताऊंगा, लोकेशन भी बताऊंगा उनकी, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी बताऊंगा जहां पे आज आप ले सकते हो, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी जिनका आज टिकट साइज 50 से 60 लाख के बीच में स्टार्ट हो रहा है। वीडियो में बने रहो, सारे के सारे राज खुलेंगे। बेंगलोर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है पुअर इंफ्रा की। और बेंगलोर क्या, ये प्रॉब्लम पूरे हिंदुस्तान की Tier 1 सिटीज की है। अब ये क्यों है, इस पे मेरे कमेंट करने से होगा तो कुछ नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर इन प्लान्ड सिटीज में देखा जाए, और जो कि आज की डेट में बहुत कंजेस्टेड हो रखी हैं, इफ यू गेट अ एरिया विच इज अ लिटिल बेटर प्लान्ड, जहाँ बेटर इंफ्रा है, सेम वो चीजें भी मिल जाए जो पुरानी जगह में थी, तो आप खुद बताओ कि इस साइड ऑफ द सिटी जो ये नई बन रही है उसमें रेट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। नॉर्थ बेंगलोर के केस में ये सब हो रहा है। बाकी के बेंगलोर के मुकाबले बेटर प्लानिंग है, इंफ्रा भी काफी बेटर है, कनेक्टिविटी वाइज भी बेटर है, एयरपोर्ट भी पास ही है, और जो सिटी के दूसरी साइड में है, जिनको बोलते हैं टेक हब्स, वो भी यहाँ अच्छे खासे बन रहे हैं, अच्छे खासे आज अंडर कंस्ट्रक्शन में। टोटल 30 से ज्यादा यहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन टेक पार्क्स हैं आज। अब आप बोलो प्राइस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ 20% टेक पार्क्स भी ऑपरेशनल नहीं हुए, इंफ्रा भी मोस्टली सब अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। अब इंफ्रा क्या बन रहा है, चलो वो बता देता हूँ। सबसे पहला STRR, सैटेलाइट टाउन रिंग रोड, 280 किलोमीटर लंबा रोड, जो कि 12 सैटेलाइट टाउन्स को कनेक्ट करेगा। ऑलरेडी कुछ पैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, पूरा कंप्लीशन दिसंबर 2025 तक होना है। दूसरा, मेट्रो इंटरसेक्शन ऑन हेब्बाल एंड हेब्बाल टू एयरपोर्ट मेट्रो, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे अगली साल 2026 में। तीसरा, बेल्लारी रोड, जिसको NH44 भी बोलते हैं, उसका एक्सपेंशन अभी चल रहा है, कंप्लीशन 2026 तक हो जाएगा। चौथा, इंटरमीडिएट रिंग रोड है, उसके अलावा PRR है। एंड देन पांचवा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सबर्बन रेल प्रोजेक्ट, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट यलहंका, डोडाबल्लापुरा एंड देवनहल्ली को मिलेगा। इसकी फर्स्ट लाइन 2026 में स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद आता है आपका डबल डेकर फ्लाईओवर, जो JP नगर से हेब्बाल तक बनेगा, वो भी अभी अंडर प्रोसेस है। उसके अलावा क्वीन सिटी,
ये एक गेम चेंजर होगी नॉर्थ बेंगलोर की। एंड लेट मी टेल यू, इसका प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये मेरा डेटा नहीं है, ये गवर्नमेंट का डेटा है। एंड अकॉर्डिंग टू फ्यू रिपोर्ट्स, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल दीज प्रोजेक्ट्स, commuting time in North Bangalore will decrease by 60%। खाओ माँ कसम। बट भाई आज आप कहाँ ले सकते हो जहाँ आपका पैसा ग्रो करेगा? नॉर्थ बेंगलोर तो हेब्बाल से नंदी हिल्स एंड उधर जालाहल्ली से हेन्नूर रोड तक है। डोंट वरी, आपको एक एक करके जितने भी एरियाज हैं, जो माइक्रो मार्केट्स हैं, उनमें जो स्मॉल पॉकेट्स हैं, वो सब बताऊंगा, उनके टेक हब्स विद देयर इंफ्रा डेवलपमेंट। एंड जैसे मैंने बोला था, एक सरप्राइज भी आपके लिए है। बट बिफोर दैट, कुशमैन वेकफील्ड पब्लिश्ड अ रिपोर्ट रिसेंटली, जिसके हिसाब से बेंगलोर में टेक की जो जॉब सीट्स हैं वो अभी 1 मिलियन क्रॉस किए 2025 में। ओनली टेक जॉब्स 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोग। एंड अगले 3 सालों में 1.5 लाख सीट्स और ऐड होंगी इसमें। अब अगर इतने सालों में 10 लाख हुई थी और अगले आने वाले 3 सालों में 1.5 लाख और बढ़ेंगी, तो आप मैथ खुद ही करके देख लो कि क्या क्या चीज़ें चेंजेस होने वाले हैं। तो पहले ग्रुप की बात कर लेते हैं, जिसमें मैंने रखा है हेब्बाल, जक्कूर एंड थानी संद्रा, जहाँ पे मान्यता, ब्रिगेड, मैग्नम प्लस कुछ और टेक पार्क्स भी हैं जो आज की डेट में ऑपरेशनल हैं। इसके अलावा इस सराउंडिंग में 10 से ज़्यादा टेक पार्क्स आज अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें L&T टेक पार्क, प्रेस्टीज सेंचुरी लैंडमार्क, प्रेस्टीज वाटर फ्रंट और भी काफ़ी सारे टेक पार्क्स हैं। अब हेब्बाल इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट कॉरिडोर। अगर मैं पूरे नॉर्थ बेंगलोर में आज बात करूँ तो ऑफिस आवर्स में ट्रैफिक इज अनबियरेबल, इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे रोड्स को वाइड करने पे काम कर रही है बिलारी रोड के साथ साथ, सो दैट ट्रैफिक की प्रॉब्लम को कम किया जा सके। ऑन एन एवरेज पिछले 5 सालों में यहाँ रियल स्टेट की जो प्राइसेस है वो 55% से ज्यादा बढ़े हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस बेल्ट में मुझे काफी पसंद है, बट कुछ आपको बताता हूँ। जैसे गोदरेज का अपकमिंग प्रोजेक्ट है थानी संद्रा में, जो नवंबर तक आएगा। उसके बाद TVS का प्रोजेक्ट है सतनूर में, थानी संद्रा के आगे। लिस्ट बेसिकली काफी लंबी है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो सेकंड पे चलते हैं। सेकंड इज येलाहंका। इनिशियली पीपल न्यू इट एज अ BSF कंटोनमेंट एरिया। खाली था बट काफी सुंदर था, ग्रीन भी था। 2010 में जब मैं पहली बार बेंगलोर गया था, आई स्टेड एट अ फ्रेंड के घर पे। इट वाज अ वेरी गुड टाइम, बहुत अच्छी जगह लगी थी। एंड टू माई फ्रेंड, इफ यू आर सीइंग दिस देन ब्रदर लेट्स कनेक्ट। अब ये जगह IT हब बन चुकी है बिकॉज ऑफ बीइंग ऑन द बेल्लारी रोड एंड इट्स कनेक्टिविटी टू एयरपोर्ट, मान्यता टेक पार्क, नॉर्थ गेट है। उसके अलावा एक 49.5 एकर्स का बागमाने का बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है जो अपकमिंग है। सत्वा राइजन है। 59 एकर्स का एम्बेसी का बिजनेस हब है। बेल्लारी रोड पे होने की वजह से और अपकमिंग मेट्रो और टेक हब्स के पास होने की वजह से यहाँ के रियल स्टेट प्राइसेस आने वाले 3 से 5 सालों में एक बहुत अच्छी ग्रोथ दिखेंगे। एंड द प्रोजेक्ट्स लाइक, जो अभी एक गोदरेज का नया प्रोजेक्ट आ रहा है येलाहंका में, जो कि फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च होगा 2026 के। उसके अलावा श्री राम सॉलिटर है। थर्ड इज चिकाजला, शेट्टीगेर एंड बागलूर का एरिया। ये एरिया मोस्टली अंडर कंस्ट्रक्शन है आज, फिर चाहे टेक पार्क्स हों। एंड इन एरियाज की फास्ट कनेक्टिविटी टू STRR, एयरपोर्ट एंड अपकमिंग मेट्रो मेक्स देम मोर स्पेशल आज की डेट में। एंड अ वेरी गुड बेट इफ यू आर जस्ट लुकिंग फॉर अ प्राइस अप्रिसिएशन इन शॉर्ट टर्म। तो कुछ प्रोजेक्ट्स में आपको नाम बता देता हूँ, जैसे पूर्वा एरोसिटी है, टाटा वर्नम है, बिरला का त्रिमाया है। दीज आर अ ग्रेट चॉइस। फोर्थ इज सादा अली, और जो सादा अली का गेट है वहाँ से लेके आपका पीछे IVC रोड तक का जो मोस्टली एरिया आज अगर मैं देखूं तो वो लो राइज कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आज प्लान्ड है। तो आपको मोस्टली प्लॉटेड डेवलपमेंट मिलेंगी, और फ्रंट के एरिया में अगर मैं बात करूं तो आपको हाई राइज भी देखने को मिल जाएंगे। इस एरिया की कनेक्टिविटी सुपर्ब विद ऑल द अपकमिंग टेक हब्स एंड एयरपोर्ट तो पास है ही। एंड उसके अलावा प्रेस्टीज का जो टेक क्लाउड है वो बिल्कुल इसके मुंह पे है फ्रंट में। सादा अली गेट से एयरपोर्ट इज हार्डली 5 to 7 मिनट्स। तो जो प्लॉटेड डेवलपमेंट्स हैं उसमें आज की डेट में डिमांड ज़्यादा है भी, और आने वाले टाइम में एक अच्छा एप्रिसिएशन भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। हाई राइज क्योंकि बहुत लिमिटेड है, और प्लस यहाँ से व्यू आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा बिकॉज मोस्टली लो राइज है, तो एक हाई राइज भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मुझे एक प्रोजेक्ट जो बहुत पसंद आ रहा है वो है लोधा का अपकमिंग मिक्स्ड यूज टाउनशिप, जो कि वो 100 एकर्स में लेके आएंगे सादा अली में ही। देन उसके अलावा निको होम्स है, एक प्रेस्टीज की प्लॉटेड टाउनशिप भी है जो भी कुछ टाइम पहले आई थी। उसके अलावा प्रोविडेंट का एक विलामेंट का प्रोजेक्ट है, वो अपने आप में एक बहुत अच्छा टिकट साइज पे स्टार्ट होता है। देन फिफ्थ इज देवनहल्ली, KIDB, WTC, सैप, एयरपोर्ट टेक पार्क, सिग्नेचर बिजनेस पार्क जो 407 एकड़ में बनेगा। इसकी कनेक्टिविटी विद STRR, बेल्लारी रोड
एंड एयरपोर्ट इसको एक बहुत ही हॉट रियल एस्टेट की ग्रोइंग मार्केट बनाता है, फिर चाहे वो प्लॉटेड में हो या हाई राइज में हो। तो सतवा वसंता है, सुमाद्रा है, उसके अलावा प्रेस्टीज के प्लॉटेड डेवलपमेंट्स प्लस सतवा का एरोपोलिस है। तो ये काफी सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं इस मार्केट में। सो इफ यू आर प्लानिंग टू पार्क योर मनी देन दीज आर अ ग्रेट पिक। ऑल दीज प्लेसेस लाइक देवनहल्ली हो गया, शेट्टीगेर हो गया, सादाहल्ली है, एंड सादाहल्ली के गेट के आसपास का जो एरिया है, ये आने वाले टाइम में एक बहुत ही प्राइम मार्केट निकल के आएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू एयरपोर्ट, हार्डली 5 से 10 मिनट का डिस्टेंस। एंड फॉर बेंगलोर IT सीन दिस इज अ वेरी बिग थिंग। ऑल द डिसीजन मेकर्स वुड वांट टू स्टे नियर एयरपोर्ट। आप खुद एक बार सोच के देखो कि क्या आपके ऑफिस में ऐसे लोग हैं जो एयरपोर्ट के पास रहना चाहेंगे, जो भी डिसीजन आज की डेट में बना रहे हैं। नाउ एज आई प्रॉमिस्ड आई विल टेल यू एन अपकमिंग ग्रोथ पॉकेट एंड व्हाट आई हैव स्टडीड एंड ऑब्जर्व्ड। डोडा बुल्लापुरा इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट हॉटस्पॉट। STRR पे होने की वजह से ये लोकेशन एयरपोर्ट एंड येलहंका दोनों से 25 से 30 मिनट के डिस्टेंस पे है। तो सब कुछ इसके 25 से 30 मिनट के डिस्टेंस के एरिया में आ जाता है। एंड गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन क्वीन सिटी, वो भी यहीं आ रही है। अगले 1 से 2 क्वार्टर में आपको यहाँ काफ़ी एक्शन देखने को मिलेगा। आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन फाइंडिंग सम गुड प्रोजेक्ट्स हेयर। मोस्टली 50-60 लाख में यहाँ आज ऑप्शंस आ जाते हैं। तो आई एम वर्किंग ऑन समथिंग। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। बाकी आई विल श्योरली कम अप विद समथिंग विच विल मेक मनी फॉर यू। ऑल इन ऑल देखा जाए तो नॉर्थ बेंगलोर विल सी अ गुड प्राइस अप्रिसिएशन इन कमिंग फ्यूचर। इट हैज़ एवरीथिंग जिसकी वजह से यहाँ ग्रोथ आएगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है और यू वांट माई हेल्प इन फाइंडिंग द बेस्ट प्रॉपर्टी फॉर योर सेल्फ देन यू हैव माई नंबर, फील फ्री टू कॉल। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।